जय मूल निवासी साथियों, आप सभी अभी देख सकते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा आज दिनांक 17 अप्रैल 2023 को रैली प्रदर्शन किया जा रहा है। साथियों, आपको बता दें कि यह रैली प्रदर्शन जो बैनर में जितने मांगे लिखी गई है उसको लेकर किया जा रहा है, जिसमें से मुख्य रूप से आपका जातीय दर्द गिनती की मांग किया जा रहा है ओबीसी के वर्ग के लोगों के द्वारा। साथियों, हमारे कैमरामैन आपको रैली दिखा रहे हैं, पूरा रैली को कवर कर रहे हैं हमारा कैमरामैन। और आप साथियों देख सकते हैं कि इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उतर चुके हैं रास्ते पर और नारेबाजी के साथ रैली को आगे की ओर लेके जा रहे हैं। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। भारत में जाति आधारित गिनती करना होगा, भारत में जाति आधारित गिनती करना होगा। तो साथियों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग उतर गए हैं। हम एक एक करके सभी कार्यकर्ता लोगों से बात आपको लेंगे कि किस मकसद से और कब तक यह आंदोलन जो है चलता रहेगा। हमारे यहाँ शाहिद राजा जी है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि ये जो रैली प्रदर्शन किया जा रहा है, यह किन किन समंदर किन किन मुद्दों को लेकर रैली प्रदर्शन किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा चौधरी विकास पटेल के आह्वान पर ये तीसरा चरण में ये आंदोलन किया जा रहा है। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाने के लिए और जो जातियों का जनगणना नहीं हो रहा है भारत के अंदर में, उसके लिए कि सरकार से यह मांग है हम लोग का कि जाति जनगणना कराया जाए, ताकि पता चले कि भारत के अंदर में कौन सा जाति कितना है और उस तरह से उसको उस तरह से अधिकार मिले। हमारे पिछड़ा समाज जो है ओबीसी के लोग 58% है भारत के अंदर में। तो हमारे साथियों, हमारे 58% लोगों को क्या अधिकार मिलता है? कितना ब्लॉक में, कितना थाना में, कितना और सरकारी महकमा में हमारे लोगों को नौकरी मिला है? नहीं, हमारे नाम से दूसरे लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो 58% है पूरे भारत के अंदर में ओबीसी के लोग, उनको कोई हक अधिकार ठीक से नहीं मिल पाता। तो आपका बिहार में तो जातीय जनगणना शुरू हुआ है, अभी तो न्यूज आई और हम लोगों ने देखा कि बिहार में आपका जातीय जनगणना शुरू हुआ है, तो फिर वहाँ तो गिनती शुरू हो रहा है, धीमे धीमे पूरा भारत देश में हो जाएगा, तो फिर ये आंदोलन किस लिए? देखिए, अगर बिहार में शुरू हो रहा है तो मैं वहाँ के सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन अगर नाम के लिए जातीय जनगणना कराना है तो उसका कोई फायदा नहीं है। जातीय जनगणना करा करके उसको उस तरह का जितना जो जाति है उसको अधिकार दिए, सरकार उस तरह अधिकार दे। इसलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं कि उस तरह उसको अधिकार देना ही पड़ेगा। और क्यों नहीं देगा जब हम लोग भारत में जो हमारे मूल निवासी है 85% हम लोग हैं, लेकिन हमारे लोग कितने सरकारी महकमा में लोग कारीगर हैं बताइए? हमारे नाम से दूसरे लोग कारीगर हैं, लेकिन हमारे लोग नजर ही नहीं आते। जबकि तो आपका जो ये संगठन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, मैं देख रहा हूँ कि इससे केवल आवाज उठ रही है। बाकी आपने बोला कि 85% पूरे देश में जो हमारी संख्या मूल निवासियों की, तो मूल निवासियों के तो बहुत सारे पार्टी है, तो ये जनगणना के विषय में और पार्टी आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो सब जो पार्टी है, हमारे मूल निवासी पार्टी भी है, कुछ उन लोगों को सत्ता का जो है ना वो मजा चख लिया है। उन लोग अगर आवाज उठाएगा तो जो अभी ईवीएम से जो सरकार बना रहा है उन लोग को वो भी सरकार बनाने नहीं देगा। इसलिए उन लोग जानबूझ करके आवाज नहीं उठा रहा है। वो लोग जान रहे हैं कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो हमारे ऊपर जो मुकदमा दर्ज है या कोई कुछ केस वगैरह है तो तुरंत खोल देगा सरकार, जो भी देश में सरकार है वो। अच्छा, इसमें एक और मुद्दा जोड़ा गया है ईवीएम के संबंध में, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? ईवीएम से क्या चोरी होती है? ईवीएम से चोरी होता है। जब आपने देखा 2020 में जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, उस समय 20 लाख से ज्यादा ईवीएम मशीन पकड़ा गया। आज तक क्या कार्रवाई हुआ? क्या सरकार ने क्या पहल किया? चुनाव आयोग ने क्या किया? कुछ नहीं किया है। तो आखिर कौन लोग है जो ईवीएम पकड़ाने के बावजूद भी काम उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है? तो आखिर इसमें कौन लोग है, कौन लोग शामिल है जो एक काम में मतलब आपका जो है ईवीएम पकड़ा रहा है तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है?
ये चुनाव आयोग की मिली भगत से हो रहा है। खुलेआम है कि ईवीएम मशीन जगह जगह कूड़ेदान में लेके जा रहा है, कहीं ट्रक में लेके जा रहा है, बोलेरो में लेके जा रहा है, कार में लेके जा रहा है, कूड़ा के गाड़ी में लेके जा रहा है, लेकिन आज तक कार्रवाई हुआ क्या? ये ईवीएम मशीन जो है, इतना मुश्किल से हम लोग वोट डालने जाते हैं और ईवीएम मशीन को कूड़े में गाड़ी में लेके जाएगा, टेम्पो में लेके जाएगा, इस तरह होता है क्या? बताइए तो। है कभी ईवीएम मशीन होटल में पकड़ा जा रहा है, तो कभी कहीं और पकड़ा जा रहा है, कहीं रूम में पकड़ा जा रहा है। ये क्या मजाक चल रहा है क्या देश का? ये अच्छा बताइए, तो इस तरह का जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा इस सब मुद्दे को उठाकर आंदोलन किया जा रहा है, क्या ये सफल होगा? निश्चित में आपको लगता है? देखिए, सफल तो होगा, आज नहीं तो कल हमारे जो लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, आज नहीं तो कल समझेंगे, समझना ही पड़ेगा। नहीं तो इसी तरह शोषण, अगर नहीं आवाज उठाएंगे तो इसी तरह शोषण उनका होते रहेगा और वो लोग समझ नहीं पाएंगे। और आवाज तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने हक अधिकार के लिए लड़ना ही पड़ेगा। अगर अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ते, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर जी अगर लड़ाई नहीं लड़ते तो देश आजाद होता क्या? टीपू सुल्तान अगर आजाद लड़ाई नहीं लड़ते देश के लिए तो आजाद होता क्या? तो हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, सफलता प्राप्त होगा। थोड़ा लेट होगा, मुश्किल होगा, लेकिन होगा, एक ना एक दिन तो होना ही है। तो ये थे शाहिद रजा, जो जिन्होंने गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाए और उसको बोला कि चुनाव आयोग चोर है और मिली भगत से सरकार जो है उसको ईवीएम का फायदा उठा रही है और जिससे सरकार बना रही है ईवीएम से चोरी करके। तो मैं और कार्यकर्ता लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग आंदोलन के लिए उतर के चल रहे हैं। अभी हमारे साथ है यहाँ राजेंद्र यादव जी, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा जो रैली किया जा रहा है, इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं राजेंद्र कुमार यादव, मैं राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा वर्ग के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा वर्ग कदम उठाई है, ये यही तरीका कानून से लड़ने का है और यही तरीका भी होना चाहिए। जो भी कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं और इनकी जो भी मांग है, हम खास सरकार से कहते हैं कि ये इनकी कोई बड़ी मांग नहीं है, ये जाति गणना के लिए कह रहे हैं। हमारे देश में जब जानवरों की गिनती हो सकती है तो क्यों नहीं जाति की गिनती हो सकती है? हमारे जो भी राष्ट्रीय पिछड़े मोर्चा वर्ग के लोग लगे हुए हैं, बस उनका इतना ही मानना है कि हमारी जाति का गिनती हो जाए और जाति की गिनती होने के बाद जिस तरह से जातियों का गिनती की परसेंटेज आएगी, हमें उसी तरह से आरक्षण या अधिकार हम उसी तरह से मांग करेंगे। अभी हमें कंफ्यूजन होती है कि हमारा अधिकार जो है क्षेत्र एक साथ दिखा करके और हमें देने की प्रक्रिया में कमी या ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हमारे राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग के जो लगे हुए हैं बैनर तले हमारे साथी, बस उनका यही कहना है कि ईवीएम एक और कदम है। ईवीएम से जो आज के समय में वोट चोरी की जा रही है, हम यही कहना चाहेंगे कि एक ईवीएम के जगह में जो हमारे पहले की रीति रिवाज या जिस तरह से बैलेट पेपर पर चुनाव का गिनतियां या वोट की लेन देन होती थी, वही प्रक्रिया हमारे राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग के लोग की मांग है। तो आप भी देख रहे हैं कि इसमें बैलेट पेपर से चुनाव की मांग किया जा रहा है। युक्त जो रैली निकाला गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा, और इस पर सभी कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग जो है सो चोर है और उसमें सरकार को मिली भगत करवा के ईवीएम का उन लोग को फायदा दे रही है, जिस वजह से सरकार जो है सो बन रही है। तो साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पूरा अधिक सैकड़ों की संख्या में रैली के लिए निकले हैं। मैं कोशिश करूंगा धीमे धीमे और कार्यकर्ताओं से कि उनसे कुछ इसके बारे में जानकारी लूं। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष सूरज यादव जी, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि यह जो रैली है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का, ये किन किन मांगों को लेकर इसको किया जा रहा है? देखिए, मैं बता दूं कि पिछड़ों को हर अधिकार से वंचित रखा गया है। पिछड़ों को अभी हमारे अब देख पा रहे हैं कि हमारे जो मोदी जी हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी अपने आप को पिछड़ा बताते हैं। वो पिछड़ा है, ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन ओबीसियों को अधिकार नहीं दे पाते। अभी आप जैसे देख पा रहे हैं हमारे देशों में कई जगहों पे, हर जिलों में आज रैली रखा गया है ओबीसी को अधिकार के लिए। जाति जनगणना नहीं हो पा रहा है और भी जितने भी हमारे ओबीसियों को आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण नहीं मिल पा रही है। और इस प्रकार के कई सारे मुद्दे हैं जिसमें हम ओबीसी तमाम तरह के कभी रैली करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, रोड जाम करते हैं, फिर भी हम ओबीसियों को अधिकार नहीं मिल पाती है। मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा कि आप ओबीसी होने के बावजूद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं
अधिकार नहीं दे पा रहे हैं तो आपको कुर्सी खाली कर देना चाहिए। आपको कोई अधिकार नहीं बनता है आपको कुर्सी पे बैठने का। आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, फिर भी आप हमारे जनता को आप अधिकार नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री जी भी ओबीसी हैं और ओबीसी की गिनती नहीं करा रहे हैं, तो इसमें आपको क्या लग रहा है? क्या उस पर उसके ऊपर कोई कब्जा किया हुआ है? मोदी सरकार के जो माइंड है उस पर कोई कब्जा किया हुआ है? इसमें देखिए आरएसएस संगठनों की, आरएसएस वालों की इस पे कब्जा हुआ है। जो आरएसएस करती है वही मोदी सरकार करती है। यानी कि आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय जो आपके प्रखंड अध्यक्ष जो सूरज यादव जी ने आरोप लगाया कि आरएसएस जो है वो जो मोदी सरकार पर कब्जा की है, जो आरएसएस बोलती है वही मोदी सरकार करती है। तो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं यहाँ पर रैली में शामिल हुए हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा, और इस रैली को किया जा रहा है। जय मूल निवासी साथियों, अभी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की रैली है वो पपरवटा डीसी ऑफिस के नज़दीक पहुंच गई है और यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति लगी है। यहाँ पर कार्यकर्ता लोग माला अर्पण करने गए हैं और यहाँ पर माला अर्पण करके यहाँ पर रैली को रोका गया है। यहाँ से फिर आगे बढ़ेगा। हम जानना चाहेंगे यहाँ के कार्यकर्ता लोगों से फिर कि आगे की रूपरेखा क्या है। यहाँ से हम लोग अब कलेक्टेरिएट चलेंगे और कलेक्टेरिएट के गेट तक ही हम लोग नारेबाजी करते हुए जाएंगे। पुनः वहाँ पर हम लोगों की जो रैली है वहीं समाप्त हो जाएगी और वहाँ से हम लोग अंदर चल करके जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का ज्ञापन देने का है राष्ट्रपति महोदया को, डीसी साहब के माध्यम से, वो हम लोग जाकर राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। यह जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो रैली आज है, इसमें बताइए कि सिर्फ एक जिला में हो रहा है कि पूरे भारत देश के जिले में है? राष्ट्रीय स्तर पर 31 राज्यों में 567 जिलों में ये किया जा रहा है और वो पूरे राष्ट्र स्तर पर है। और इसका जो मुख्य मुद्दा हमारा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का, वह है जाति आधारित जनगणना करना। और सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं करके ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का देश में अपमान कर रही है। 52% जब भारत में एक ये ओबीसी की आबादी है और 52% को इग्नोर किया जा रहा है, जो एक प्रकार से डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का हनन है। प्रजातंत्र में इग्नोरेंस नहीं है। आधा से अधिक संख्या जिसकी होती है प्रजातंत्र में, उसका शासन सत्ता सरकार हुआ करती है। अब वो 52% ओबीसी को इग्नोर करके इसकी आबादी की जनगणना नहीं करना, जबकि देश के स्तर पर जानवरों की गिनती, कुत्तों की गिनती, बिल्लियों की गिनती, हिजड़ों की गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती। ये हमारा बहुत बड़ा अपमान है ये संपूर्ण देश। तो बिहार में तो गिनती शुरू हुई है जाति। भाई आप नहीं समझते हैं, सेंसस सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज है। ये सेंट्रल के होम अफेयर्स ऑफ वो स्टैटिकल का चीज है। होम अफेयर से ये डील होता है और संपूर्ण देश में इसकी गिनती होती है। क्योंकि जनगणना करना ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। अच्छा, इस बैनर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर में यहाँ पर लिखा है 30 अप्रैल भारत बंद, तो क्या आगे का भी कार्यक्रम? जी, अगला कार्यक्रम हमारा होगा। ये आज जो हम लोग दे रहे हैं, उसके बाद 30 अप्रैल को भारत बंद की राष्ट्रीय समिति घोषणा की है। हम लोग 30 अप्रैल को भारत बंद करेंगे। तो साथियों आप देख सकते हैं कार्यकर्ता लोग काफ़ी जोश में लग रहे हैं और रैली यहाँ से लेके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता लोग का कहना है कि यदि 17 तारीख के रैली को सफल नहीं किया गया तो आगे चल के हम लोग 30 अप्रैल को भारत बंद करेंगे। बाबा साहब अमर रहे। जय मूल निवासी, बोल 85। साथियों आप देख सकते हैं लगातार कार्यकर्ता लोग आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं और बोल रहे हैं कि आरएसएस के द्वारा नॉमिनेट प्रधानमंत्री जो है इस तरह के काम को कर रही है और ओबीसी की जातीय गिनती नहीं कर रही है। तो साथियों आप लोग जुड़े रहें। अभी मैं